महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस की कहानी बेहद दिलचस्प है। कम उम्र में बीजेपी ने जब उन्हें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाया तो देवेंद्र फडणवीस सारे देश में एक जाना पहचाना नाम हो गए। लेकिन पिछले चुनावों में जब बीजेपी और शिवसेना अलग हो गई, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार के सहारे सरकार बना ली, तब ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिनके बारे में कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से उन्होंने ही बातचीत कर उन्हें शिवसेना और एनसीपी तोड़ने के लिए राजी किया। आखिरकार जब बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आई तो अपने समर्थन के बदले मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे ने मांग ली। सरकार बनाने के लिए शिंदे की मांग मानना जरूरी था। ऐसे में जब बीजेपी आलाकमान ने देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद ऑफर किया तो वो काफी नाराज हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री के पद पर देवेंद्र फडणवीस नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने न सिर्फ ये जिम्मेदारी स्वीकारी बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ शानदार तालमेल भी बिठाया। फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी को अकेले ही बहुमत के करीब ला दिया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के तौर पर पोस्टर लग गए। जीत के बाद मीडिया के सामने आए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे। तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। सारे समाज। आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में। देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है, तो लोगों का विश्वास हम पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूं। मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है। वहां चुनाव एकदम फेयर हुआ है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, वहां पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता, वहां लोकतंत्र का विजय हुआ है। और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। देखिए, कभी न कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? समंदर 2022 में ही वापिस आ गया। अभी हम सब लोग मिलकर यहाँ पर सरकार स्थापन करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कोई अब इसमें बहुत शेरो शायरी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इन कार्यकर्ताओं ने हमारे बावनकुले जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल लगातार नीचे तक जाकर पार्टी को प्रस्तापित किया, पार्टी के कार्यक्रम उन्होंने वहां पर संपन्न किया और उसके कारण पार्टी में एक नई जान है। जाते जाते आपको दिखाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की मां और उनकी पत्नी ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर क्या कहा। आनंदी आनंदगडे, इकडे तिकडे सर्वीकडे। मुझे बताइए कि आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से आप आशीर्वाद दे रही है? आज का दिन तो महत्वपूर्ण है ही। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं प्रचार, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। घर से बाहर आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उसमें इसमें तो कोई यही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है, लाडली बहनों का आशीर्वाद भी मिला है। लेकिन वो लाडली बहनों का आशीर्वाद वो जो ये हुई वो नहीं रहती, अगर ये प्रोग्राम में नहीं रहता तो भी देवेंद्र तो जीतने वाला था।
अभी आगे का डिसीजन हमारे लीडर्स पे है, टॉप लीडर्स पे, पार्लियामेंट्री बोर्ड पे, और उस हिसाब से डिसीजन। संजय राउत बोल रहे हैं कि ये गैर कानूनी जीत है। संजय राउत के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं इतना ही बोलूंगी, अच्छा दिन है तो क्यों बुरी बातें बीच में लाए, तो अच्छा दिन रहने दो। पार्टी डिसाइड करेगी, डेफिनेटली सब महायुति डिसाइड करेगी। मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा है, जैसे आज हुआ है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग एंड वोटिंग परसेंटेज, वैसे ही आगे जाके जो भी लीडर हमारे सब मिलके चुनते हैं वो महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छा हो। पिछले एक महीना इलेक्शन कैंपेन काफी टफ था, कैसे मूव कर रहे थे? बहुत टफ था, 24 घंटे कम पड़ रहे थे, और मैं भी नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांस्टेंट थी, सब कार्यकर्ताओं के साथ थी, तो बहुत खुशी है कि हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट है।